इजराइल और अमेरिका दोनों ही मिलकर ईरान के साथ जो अपनी जंग को शुरू किए हैं, जो इसको लेकर हैं जो कई ऐसे देशों पर हैं जो असर पड़ सकती है। कई ऐसे जानकार का मानना है कि अगर इजराइल और अमेरिका इसी प्रकार हैं जो 7 दिन लगातार इसी जंग को ईरान के साथ हैं जो जारी रखते हैं, तो कई ऐसे देशों में मंदी की हालत है जो बन सकती है। इजराइल और अमेरिका हैं जो 28 फरवरी को ईरान पर हैं जो ताबड़तोड़ हमला किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी की मौत के घाट हैं जो उतार दिए। केवल ईरान की सर्वोच्च नेता तक ही सीमित नहीं है, उस हमले में ईरान की सर्वोच्च नेता खामनी की बेटी, दामाद और उसी हमले में ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी की पत्नी भी हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गई हैं। जिसके बाद ईरान की सर्वोच्च नेता खामनी के साथ साथ उनकी पत्नी के भी हैं जो मौत हो गया। ये हमला तब होता है जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 2 दिनों की अपनी इजराइल दौरा खत्म करते हैं और उसके बाद इजराइल और अमेरिका हैं जो लगातार ईरान पर हैं जो बमबारी करना शुरू हैं जो कर देते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गए थे, तब भारत में ही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो स्पष्ट कर दिए थे कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल दौरा खत्म होगा, उसके बाद अमेरिका है जो ईरान पर हमला करना है जो शुरू कर देंगे। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि हम ईरान पर हैं जो हमला करेंगे, लेकिन इसमें इजराइल की कहीं भी एंगल है जो दिखाई नहीं दे रहा था। जब प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल के दौरे पर गए थे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री मोदी को एशिया की शेर है जो बताएं और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो भारत की कपड़ा पहनकर कहें कि हमने अपने मित्र मोदी को चौंका दिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर कहीं भी ईरान पर हमला करने की सुगबुगाहट है जो नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी इजराइल दौरा समाप्त करते हैं, उसके बाद इजराइल और अमेरिका हैं जो दोनों ही मिलकर ईरान पर हैं जो ताबड़तोड़ हमला करते हैं। अमेरिका और इजराइल हैं जो ईरान के साथ जंग शुरू कर दिए हैं, मगर आज दोनों के ही हाथ हैं जो खून से लथपथ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अगर कोई भी व्यक्ति हैं जो हाथें मिलाते हैं, तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बातें हैं, क्योंकि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में किसी से भी हाथ मिलाने लायक हैं जो नहीं बचे हैं। ये दोनों ही व्यक्ति के हाथें देखिएगा तो ये दोनों ही व्यक्ति के हाथ हैं जो खून से लथपथ हैं, क्योंकि आपको ये भी जानना चाहिए कि इस जंग में इजराइल और अमेरिका से कितनी बड़ी गलती हुआ है, जो आज इसी गलती को लेकर दुनिया है जो सवाल कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान पर हैं जो हमला करना शुरू किए। उसी हमला में ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल को भी निशाना है जो बनाया गया, जहां पर ईरान की कम से कम 160 से ज़्यादा बच्ची हैं जो उस स्कूल में अपनी पढ़ाई हैं जो कर रहे थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल हैं जो उस स्कूल को निशाना बनाए, जिसमें ईरान की कम से कम 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत के घाट हैं जो उतार दिए। आज इसी को लेकर पूरी दुनिया है जो सवाल कर रहे हैं कि जहां इजराइल और अमेरिका हैं जो ईरान पर ये कहकर हमला किए कि हम ईरान को परमाणु बम हैं जो नहीं बनाने देंगे, ईरान की परमाणु ठिकानों पर हैं जो हमला करेंगे, लेकिन आखिरकार इजराइल और अमेरिका की मिसाइल हैं जो कैसे ईरान की स्कूल की ओर हैं जो घूमा, जिसमें ईरान की कम से कम 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत के घाट हैं जो उतार दिए। इसी को लेकर जब अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहते हैं कि हम ईरान की स्कूल पर हैं जो हमला नहीं किए हैं, बल्कि ईरान है जो खुद अपने स्कूल पर हैं जो हमला किए हैं। जबकि ईरान की तरफ से हैं जो स्पष्ट कर दिया गया है कि इजराइल और अमेरिका हैं जो दोनों ही मिलकर हमारे यहाँ एक स्कूल को हैं जो निशाना बनाए, जिसमें कम से कम 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत के घाट हैं जो उतार दिए हैं। क्या इजराइल और अमेरिका की ऐसे हमलों को लेकर हमें और आपको हैं जो निंदा नहीं करना चाहिए? अमेरिका केवल ईरान के स्कूलों पर हैं जो हमला नहीं किए हैं, बल्कि अमेरिका की एक और नापाक हरकत है जो दुनिया के सामने है जो आया है। दरअसल ईरान की युद्धपोत IRIS देना है जो पिछले महीने ही
भारत की विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर हैं जो लौट रहे थे, लेकिन जैसे ईरान की युद्धपोत हैं जो श्रीलंका के पास पहुंचता है तो अमेरिका हैं जो अपनी टोरपीडो से ईरान की जहाज़ों पर हैं जो हमला करते हैं। उसी जहाज़ पर ईरान की कम से कम 180 नौसैनिक हैं जो सवार थे, जिसमें ईरान की 87 नौसैनिक हैं जो मारे गए हैं, जबकि श्रीलंका नेवी ने ईरान की 32 नौसैनिक को रेस्क्यू कर कर अस्पताल पहुंचाने का है जो काम किए थे। ये जानकारी खुद श्रीलंका की तरफ से है जो दी गई थी। वहीं पर इसी चीज़ को लेकर अमेरिका की रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ भी हैं जो ये जानकारी दिए थे कि हमने हिंद महासागर में ईरान की युद्धपोत को हैं जो डुबो दिए थे और उसमें बड़े पैमाने पर ईरानी नौसैनिक हैं जो मारे गए थे, जिसका एक वीडियो भी है जो शेयर किया गया था। उस वीडियो में साफ साफ तौर पर है जो दिखाई देती है कि अमेरिका है जो हिंद महासागर में एक ईरानी नौसैनिक जहाज को है जो निशाना बनाए। अमेरिका की नापाक हरकत है जो देखे होंगे जो हिंद महासागर में ईरानी नौसैनिक को अपनी टोरपीडो से हैं जो निशाना बनाकर हैं जो डुबोती हैं। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि ईरानी नौसैनिक हैं जो अमेरिका या फिर इजराइल पर हमला करने के लिए कोई योजना है जो नहीं बना रहे थे, बल्कि भारत की विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर हैं जो लौट रहे थे। लेकिन ईरान की नौसैनिक हैं जो अपनी जहाज लेकर अपनी सीमा तक भी नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही श्रीलंका के पास पहुंचते हैं उसके बाद अमेरिका है जो अपनी टोरपीडो से हिंद महासागर में हमला कर कर ईरानी नौसैनिक को हैं जो डुबो देते हैं। क्या ऐसी घटना को लेकर भी अमेरिका की आलोचना है जो नहीं होगा कि जहां एक तरफ ईरानी नौसैनिक हैं जो बिल्कुल निहत्थे थे, अमेरिका और इजराइल पर हमला करने की कोई भी योजना है जो नहीं बना रहे थे, लेकिन फिर भी ईरानी नौसैनिक जहाज के ऊपर है जो हमला कर कर हिंद महासागर में है जो डुबो दिया गया। क्या ऐसी घटना को लेकर भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी है जो साधे रखना चाहिए? इजराइल और अमेरिका हैं जो ईरान के स्कूल पर हमला करते हैं, जिसमें ईरान के 160 से ज़्यादा बच्चे हैं जो मारा गया। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। हिंद महासागर में ईरानी नौसैनिक जहाज को ऊपर हमला कर कर डुबो दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस पर भी एक शब्द हैं जो नहीं बोले। यहाँ तक कि विपक्ष हैं जो ये भी कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गया, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक शब्द हैं जो नहीं बोले। जबकि अमेरिका के वित्तीय मंत्री और स्कॉट बेसेंट हैं जो भारत को रूस से 30 दिनों के लिए तेल खरीदने के लिए हैं जो अनुमति दे दिए, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुप्पी साधे हुए हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल हैं जो पूछा ही जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इजराइल के मेडल पहनकर इजराइल के इतने बड़े कर्जदार हो गए हैं जो उस मेडल की कीमत है जो चुप रहकर हैं जो चुका रहे हैं। हम और आप किसी के यहाँ से अगर पैसा उधार लाते हैं तो उसे कर्ज को पैसा देकर हैं जो चुकाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इजराइल के मेडल पहनकर चुप रहकर हैं जो उस मेडल की कीमत है जो चुका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, इसको लेकर लगातार हैं जो विपक्ष आलोचना है जो कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहे थे कि इजराइल ईरान ने जंग जल्द खत्म हो, सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान है जो नहीं है, केवल इतना बोले हैं। इसके अलावा और भी किसी अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक शब्द हैं जो नहीं बोले हैं। क्या इस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भी अगर इस तरीके से वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, तब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को बेकार हैं जो आज़ादी दिलवाए हैं। जब अपने ही देश में रहकर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो फिर ऐसी आज़ादी है जो हम महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बेहद ही सवालें हैं जो खड़ी कर रही है
कि जहां अमेरिका है जो भारत को 30 दिनों के लिए तेल खरीदने के लिए है जो परमिशन दे देते हैं, लेकिन इस पर भी एक शब्द है जो नहीं बोलते हैं।